Confused where to start? UPSC. One decision can change everything. Like to thank Vajiram and Ravi. Vajiram current affairs test series. Vajiram का भी काफी help. Vajiram is the best. But Vajiram, it is something holistic. It helped me in boosting my confidence. Structured learning expert. Mentorship in latest results, top 10 out of 10 from Vajiram. Legacy of AIR 1. Trust. One name. Vajiram and Ravi. Namaste everyone, my name is Mayank Purohit and I have secured All India Rank 33 in UPSC CSE 2025. I am from engineering background. I have done my BTech from ISM Dhanbad. This was my 5th attempt and my 3rd mains and 2nd interview. So I will be talking about my prelims strategy since I have scored around 110 marks in 4 prelims out of 5. And I will briefly talk about all the aspects of prelims and what all things and strategies helped me in the preparation. So first is which are the best areas. It is often asked that which are the most important subjects which comprise 50% of the paper. So in my opinion, 3 subjects, polity, economy and environment geography, comprise more than 50% of paper and these should be flawlessly prepared. इनमें कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, पूरा रिवीजन होना चाहिए, कोई भी एरिया लेफ्ट नहीं करना चाहिए ताकि इजी से इजी और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकें. इससे बहुत ज़्यादा एज मिल जाएगा आपको. दूसरा एक क्वेश्चन है कि लॉजिकल गैसिंग जब करते हैं पेपर में तो उसको कैसे परस्यू करना चाहिए. तो इसके लिए मैंने सारथी IAS का एक लॉजिकल गैसिंग प्रोग्राम करके है, वो अभी यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, शायद आप सर्च करेंगे तो फ्री में. तो वो मेरे को बहुत हेल्प किया था. उससे आपको कैसे क्वेश्चन टैकल करना है, कैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, क्या वो बोलना चाह रहा है, ये आप अच्छे से समझ पाएंगे. और जो टिप्स ट्रिक्स जो चलता है बहुत ज़्यादा, उसको आप एक लॉजिकल वे में यूज़ कर पाएंगे इसको. और इसका यूज़ करके आप PYQ भी एनालाइज कर सकते हैं क्योंकि PYQ प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. कुछ तो टॉपिक सीधा ही रिपीट हो जाते हैं और कुछ जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है ना, वो भी बहुत रिपीट होता है. तो इस एस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है PYQs और लॉजिकल गैसिंग करना एग्ज़ाम में, जिससे आपको 10 से 15 मार्क्स का इंप्रूवमेंट दिख सकता है अगर आपने पहले प्रीलिम्स दे रखा है तो. एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनको हमें छोड़ना ही होता है आउटराइटली, जैसे कि रैंडम फैक्ट पूछ लिया, कोई एक रीजन पूछ लिया वर्ल्ड में जो आपने कभी सुना ही नहीं है और मैच द फॉलोइंग जैसा है कि ये रीजन है, ये कंट्री है. इस 2025 पेपर में भी था कि कितनी कंट्रीज़ के कुछ इससे ज़्यादा टाइम जोन्स हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आउटराइटली छोड़ देता हूँ क्योंकि इसमें आप कुछ गैस नहीं कर सकते, ये पूरा ही फैक्चुअल है. आपको गैस वहाँ करना है जहाँ पे UPSC आपको लिबर्टी देता है गैस करने की. जैसे कोई ब्रॉड स्टेटमेंट डाल दिया, लाइकली, सम, ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करके, जिससे उसका होराइजन बहुत बड़ा हो जाता है. वहाँ पे आप थोड़ा गैस वर्क यूज़ कर सकते हैं. बाकी आपको अगर डिटेल में ये सब जानना है तो आप लॉजिकल गैसिंग कोर्स देख सकते हैं जो मैंने बताया. उसका लिंक मैं बोलूँगा, वो डाल देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. एक बात आती है कि बहुत बार क्वेश्चन में 50-50 पे आकर हम अटक जाते हैं कि जैसे A और B में से कोई एक आंसर है, 2 एलिमिनेट हो गए हैं, तो उसको कैसे परस्यू करना चाहिए. उस पर भी मैं ये चीज़ लॉजिकल गैसिंग कोर्स में आपको मिलेगी. जो चीज़ें बहुत ही स्पेसिफिक होती है उसको है ना गलत करने का चांस ज़्यादा होता है. इसको गलत करना बहुत ईजी होता है एग्जामिनर के लिए, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं इन जनरल. ऐसा नहीं है कि हर बार काम करेगा, पर 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये वर्क करेगा और ये आपको और एट द एंड पॉजिटिव में ही ले जाएगा प्रीलिम्स के मार्क्स में. और जो चीज़ एकदम ब्रॉड और जनरल होती है, जेनरिक होती है, उसको आप करेक्ट मान सकते हैं ऐसे 50-50 केस में, क्योंकि 50-50 केस वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है, वरना आपका टोटल अटेम्प्ट बहुत कम हो जाएगा. तो इसको आप अगर ऐसे परस्यू करेंगे तो पूरे पेपर में आप देखेंगे 50-50 वालों में से 7 आउट ऑफ 10 या 6 आउट ऑफ 10 आपको बेनिफिट ही देगा. तो ओवरऑल स्कोर आपको पॉजिटिव में जा सकता है. प्रीलिम्स में बहुत बार ऐसा लगता है कि करंट अफेयर्स का रोल इतना नहीं है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि करंट अफेयर्स से सीधा क्वेश्चन नहीं आता है, पर उस टॉपिक पे ही ब्रॉड क्वेश्चन आ जाता है. जैसे कि पार्लियामेंट में कुछ चल रहा है तो पार्लियामेंट से रिलेटेड स्पीकर पे क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर मान लो जुडिशरी पे कोई केस चल रहा है न्यूज़ में बहुत ज़्यादा, तो जुडिशरी के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाएगा. ऐसा नहीं कि वो केस ही सीधा आ जाएगा. तो उस रिगार्ड में जो करंट इश्यूज़ चल रहे हैं वो टॉपिक हमें अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए अपने नोट्स में से या फिर जो भी हम रेफ़र करते हैं मटेरियल. तो इस एस्पेक्ट में करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. और कभी भी सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है. जैसे इस साल मुझे याद है माइक्रोसॉफ्ट का जो मजोराना पार्टिकल्स वाला एक क्वेश्चन था, तो वो डायरेक्ट करंट अफेयर्स में से था, बहुत बड़ा न्यूज़ था. तो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है इसके लिए. इसके रिगार्डिंग मेरे ओपिनियन में प्रीलिम्स से 8 से 9 महीने पहले तक का करंट अफेयर्स हम कर सकते हैं. रोज़ न्यूज़पेपर तो फॉलो करना ही चाहिए मेरे ओपिनियन में. उसके अलावा एक मैगज़ीन भी रेफ़र कर सकते हैं, जिससे क्या है न्यूज़पेपर में जो हम पढ़ते हैं उसको रिकॉल कर सकते हैं
वापस जब हम मैगज़ीन पढ़ते हैं, और उसी से रिवाइज भी कर सकते हैं वापस, वरना न्यूज़पेपर से न्यूज़ कलेक्ट करके नोट्स बनाना थोड़ा कम्बरसम हो जाता है। सिंस प्रीलिम्स अभी आने वाला है अगले 1.5 या 2 मंथ्स में, तो उसके रिगार्डिंग बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं एस्पिरेंट्स कि रिवाइज़ कैसे करना चाहिए इन मंथ्स में। तो मेरे हिसाब से रिवीजन स्ट्रेटेजी आपकी आपके टेस्ट पे डिपेंड करनी चाहिए। जो अभी हम मॉक टेस्ट देते हैं प्रीलिम्स के, तो उसमें आप देखिए कि कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा गलतियाँ हो रही है, कौन से सब्जेक्ट में बहुत ही ईजी क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, या फिर कोई ऐसा टॉपिक ही है जिसमें बार बार गलतियाँ हो रही है। उसको आप है ना बार बार रिवाइज़ कीजिए और उसको रिफ़ाइन कर दीजिए, रैदर देन कि पूरा का पूरा ही रिवाइज़ करने बैठ जाए। जो एक मैक्रो रिवीजन चलता रहता है सब्जेक्ट वाइज, वो तो करना ही है, उसके साथ में इन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करना है जहाँ पे टेस्ट में ज़्यादा गलतियाँ हो रही है। तो ये मेरे हिसाब से करना चाहिए। बाकी PYQs तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, PYQs को तो 7 से 8 बार रिवाइज़ करना चाहिए। एक PYQ लास्ट से 11 से 12 साल का, 2011 के बाद जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से सारे PYQ आपको करने हैं, और एक टॉपिक जो रिपीट भी हुआ है नहीं भी रिपीट हुआ है सारे टॉपिक वाइज सॉल्व करना है। इसके रिगार्डिंग मुझे याद आ रहा है फोरम का एक टूल किट करके आता है, प्रीलिम्स टूल किट, वो मैंने यूज़ किया था, तो वो बहुत हेल्प किया था मुझे PYQs एक सब्जेक्ट वाइज वे में सॉल्व करने के लिए। एक और क्वेश्चन आता है कि प्रीलिम्स में आइडियल अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें हम 100 में से, ताकि कंफर्टेबली हमारा क्लियर हो जाए प्रीलिम्स, और जो फॉरेस्ट सर्विस टारगेट कर रहे हैं उनका जो हायर कट ऑफ है वो भी क्लियर हो जाए। तो मेरे हिसाब से कोई एक यूनिवर्सल नंबर नहीं है, क्योंकि हर साल पेपर की डिफ़िकल्टी वेरी करती है। जैसे 2023 में बहुत डिफ़िकल्ट पेपर था, तो उसमें कट ऑफ बहुत नीचे चला गया था। तो इस पेपर में अगर आप ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो कोई एक रिस्क ही है जो हमें नहीं लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से पेपर को देखते हुए अगर पेपर ईजी साइड आ रहा है तो आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं, मे बी 85 to 90 की रेंज में। पेपर डिफ़िकल्ट आ रहा है तो 80 से नीचे भी रख सकते हैं। तो बेस्ड ऑन आपका असेसमेंट जो है, आप PYQ करेंगे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होते हैं, कैसे ईजी होते हैं। जैसे 2023 में जो पैटर्न चेंज हुआ था, ओनली 1 ओनली 2 वाला था, तो उससे काफ़ी क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट हो गए थे, एलिमिनेशन जो काम करना बंद कर दिया था। तो उस पेपर में मैंने काफ़ी कम अटेंड किया था, फिर भी मेरा स्कोर 109 110 के आसपास आ गया था प्रीलिम्स में। तो वो डिपेंड करता है पेपर टू पेपर। आप पहले पूरा एक पेपर सॉल्व करिए 1 राउंड में, उसमें देखिए कि कैसा पेपर है, डिफ़िकल्ट है, ईजी है, मॉडरेट है। उस हिसाब से आप सोचिए कि मैं 85 अटेम्प्ट करूँगा, 88 अटेम्प्ट करूँगा, या कितने 50-50 हैं जिसमें मैं रिस्क ले सकता हूँ। तो वो पेपर टू पेपर डिपेंड करेगा, या आप टेस्ट करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा इसका। CSET के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा नॉर्मली एप्टीट्यूड अच्छा है, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, JEE के प्रिपरेशन के टाइम से ही अच्छा है। पर फिर भी मेरा 2023 का CSET रह गया था, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट आ गया था पेपर। तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि CSET को इग्नोर नहीं करें, भले ही आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। एटलीस्ट 3 से 4 पेपर तो सॉल्व करके ही जाएँ पहले, अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है तो। अभी बिल्कुल अवॉइड तो बिल्कुल नहीं करें। और जो मैथ्स पे रिलाई करते हैं बहुत लोग, इंग्लिश को नहीं करते ज़्यादा अटेम्प्ट, तो दोनों में अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि एक पार्ट अगर डिफ़िकल्ट भी आ रहा है तो दूसरे से आप अपना स्कोर उठा सकें। ज़्यादा स्कोर नहीं चाहिए होता है, लेकिन फिर भी इसको पूरी तरह से अवॉइड नहीं करें, क्योंकि इसकी वजह से अगर आपका प्रीलिम्स रुकता है तो बहुत ही रिग्रेट होगा। एक सवाल आता है कि बहुत लोगों का स्कोर 90-95 तक आकर रुक जाता है, और काफ़ी लोग होते हैं जो 110 से स्कोर करते हैं, कोई 120-125 तक भी स्कोर करते हैं। तो ये कहाँ पे डिफ्रेंशिएट करता है? तो मेरे हिसाब से प्रिपरेशन लेवल तो बहुत लोगों का सेम ही होता है। हम लोग वही सोर्सेज यूज़ करते हैं, लक्ष्मीकांत, NCERTs, और फाउंडेशन कोर्स में भी बहुत चीज़ें हद तक सेम ही होती है कोचिंग्स में। डिफरेंस वहाँ लाई करता है पेपर अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं लोग, जैसे कैसे गैस वर्क कर रहे हैं, कैसे लॉजिकल गैसिंग कर रहे हैं, कैसे अपना ऑलरेडी जो गेन नॉलेज है इतने टाइम प्रिपेयर करने का उसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं पेपर में। तो वो चीज़ बहुत डिफ्रेंशिएट करता है। उससे एटलीस्ट 15 मार्क्स का डिफरेंस तो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं अगर आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना सीख जाते हैं। अगेन जो अभी प्रीलिम्स आ रहा है उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप रिवीजन करते रहिए। आपको एटलीस्ट 2 से 3 राउंड का रिवीजन और करना है लास्ट के 2 मंथ में। जैसे जैसे आप रिवाइज़ करते जाएंगे आपको पता चलेगा कि सब्सिक्वेंट रिवीजन जल्दी हो जाते हैं, तो उसको जल्दी जल्दी करिए। टेस्ट अपने कंप्लीट करिए, 15 to 20 डेज से पहले टेस्ट सारे ख़त्म कीजिए, फिर टेस्ट मत देना, क्योंकि टेस्ट का जो पैटर्न होता है, टेस्ट में जैसे सवाल पूछते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं जैसे जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो वो माइंडसेट लेके एग्ज़ाम में नहीं जाना है हमें PYQs देख के एग्ज़ाम में जाना है। जैसे PYQs में लैंग्वेज पूछी है, जैसे PYQs में वो एलिमिनेट करवाता है, वैसे ही हमें एग्ज़ाम में करके आना है, तो भी है ना ज़्यादा सवाल सही होंगे। टेस्ट में बहुत जगह वो फंसा देते हैं फैक्ट्स वगैरह डाल के, इतना एग्ज़ाम में नहीं होता है। तो ये टेस्ट का जो बोलते हैं कि नेसेसरी इविल है, इसको 20 से 25 दिन पहले आप रोक सकते हैं। उसके बाद सिर्फ PYQ से फोकस कीजिए, बार बार PYQ रिवाइज़ कीजिए जाने से पहले। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले भी है ना एक बार सारे PYQs 10 साल के रिवाइज़ करके जाइए, ताकि वो लैंग्वेज बैठ जाए कि इस लैंग्वेज से UPSC क्वेश्चन पूछता है और इस लैंग्वेज से क्वेश्चंस एलिमिनेट करवा देते हैं, जैसे ओनली, सम, ये सब आपने पढ़ा ही होगा।
प्रीलिम्स अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। फाइनली प्रीलिम्स क्रैक करना मेरे हिसाब से एक स्किल ही है जो आप सीख सकते हैं आराम से, अगर आप प्रैक्टिस करते रहें और ये जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक फाउंडेशन के अलावा जो ये लॉजिकल गैसिंग सही से कर लें और PYQs अच्छे से कर लें एकदम डिलीजेंटली, तो प्रीलिम्स एक क्रैक करना एक स्किल ही है। वो पेपर कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे कितना अटेम्प्ट करना है, ये सब आपको अपने आप अंदर से आ जाएगा, कोई इसका एक फ़िक्स फॉर्मूला नहीं है। तो आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से, ये स्किल डेवलप करिए, प्रीलिम्स ज़रूर क्रैक होगा।